हेलो डियर दोस्त। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन करते हैं जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल से रिलेटेड है। इफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज अज्यूम टू बी जीरो। देखो यार, आपको ये तो पता ही है कि जो पोटेंशियल होती है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। हम कहीं पे भी कोई भी पोटेंशियल मान सकते हैं। ओके, तो हमसे कहा गया है कि अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल को जीरो मान लो। देन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द हाइट 2 re फ्रॉम सरफेस विल बी। तो अर्थ की सरफेस से 2 re हाइट पे, यहाँ पे re क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अर्थ की सरफेस से 2r हाइट पे मेरे को ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। उस समय बताना है जब मैं सरफेस पे जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन जनरल हम लोग जब बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की, तो वो -gm/r होता है। जैसे मैं अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल में -gm/r लिखता हूँ। और ऐसा मैं तब लिखता हूँ जब मैं इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मान लेता हूँ। ओके, ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि इन्फाइनाइट पे जीरो नहीं मानना, सरफेस पे जीरो मानना। ठीक है, तो मैं चाहे कहीं पे भी कुछ भी मान लूँ, लेकिन ये तय हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच में, ये ए और ये बी, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ओके, ये बात को खास रूप से ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशन है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। आप कहीं पे भी कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस मानिए, लेकिन मतलब पोटेंशियल मानिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वीबी और वीए का जो डिफरेंस है, वो जितना हम इनफाइनाइट पे अगर पोटेंशियल को जीरो माने तो जितना रहेगा उतना ही सरफेस पे जीरो मानने से रहेगा। ये मैंने इक्वेशन बनाई। तो अब देखो, अगर मैं पुराने सिस्टम से चलता हूँ कि जहाँ पे मैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मानता हूँ, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस नहीं, सरफेस से 2r डिस्टेंस, सरफेस से अगर मैं 2re डिस्टेंस पर हूँ, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -gm/स्मॉल आर का मतलब होता है सेंटर से डिस्टेंस। अगर सरफेस से 2re है तो सेंटर से 3re हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3re। ओके जी, माइनस सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -gm/re, बिकॉज मैं सेंटर से re डिस्टेंस पर हूँ। अब जो नया सिस्टम है जिसमें मेरे को बोला कि अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल को जीरो मान लीजिए, तब बी हाइट पर मेरे को पोटेंशियल चाहिए 2 हाइट पर, और अर्थ की सरफेस पे मैंने जीरो मान लिया। इक्वेशन समझ में आ गई ना। देखो, ये पुराने सिस्टम के अंदर बी पॉइंट पर पोटेंशियल और ये सरफेस पर पोटेंशियल। अब अगर मैं अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -3 - gm/3re प्लस gm/re इज इक्वल्स टू वी बी डैश। अब एक काम किया जाए, इन दोनों में से हम लोग जी एम को कॉमन ले लेते हैं और आर ई को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना रह जाएगा, 1 - 1/3। 1 - 1/3 का मतलब होता है 2/3 gm/re। 1 - 1/3 में 3 को एलसीएम ले लिया, 3 - 1, ये आपका पॉइंट बी का पोटेंशियल आ जाएगा gm/re। 3 - 1 होता है आपका 2, एंड दिस इज द आंसर। ओके, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे तो वो सारे ऑप्शंस स्मॉल जी की फॉर्म में है। तो आप लोग जानते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू gm/r² होता है। स्मॉल जी इज इक्वल टू gm/r² होता है, तो हमें हक है कि हम gm की जगह gr² पुट कर सकते हैं। तो आइए इस हक का उपयोग करते हैं। gm इज इक्वल टू GRE² यहाँ पे स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरा आंसर आया 2/3 GRE। ये अपनी सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। माइनस नहीं आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो उस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट। ये आपको ध्यान होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना है तो वो -gm/r होता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए आप लोग देखते रहिए एपीजी की दुनिया। आपको ढेर सारे लॉट ऑफ सॉल्ड एग्जांपल्स मिलेंगे 11th एंड 12th की फिजिक्स के हर एक चैप्टर के अपने चैनल पे, डिफरेंट प्लेलिस्ट में। बिल्कुल चेक कीजिए 11th का हर चैप्टर, 12th का हर चैप्टर।
आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।